नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी मथुरा से पर्चा दाखिल करेंगी और 8 लोकसभा सीटों के लिए अब तक 81 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और 28 मार्च को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। मथुरा लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार बीजेपी की उम्मीदवार बनी निवर्तमान सांसद हेमा मालिनी आज नामांकन करेंगी और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका नामांकन कराने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं। यहां चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और ये जानकारी बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दी है। हर बार की तरह इस बार भी नामांकन से पूर्व यानी कि पहले हेमा मालिनी ने बुधवार को करीबा विश्राम घाट पर पहुंचकर पूजन अर्चना किया। मुद्दे की बात में वापस लौटते हैं क्योंकि दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने आज नामांकन का आखिरी दिन है और नामांकन भरने को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इससे पहले विश्राम घाट पर पहुंचकर हेमा मालिनी ने पूजा अर्चना भी की। यमुना जी से प्रदूषण मुक्ति के लिए हर संभव उपाय करने का वादा भी किया और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बुधवार को 47 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेरवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण में 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 28 मार्च को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन क्षेत्रों नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि नामांकन दूसरे चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन। हमारे साथ लखनऊ, मथुरा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। लखनऊ का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो दूसरे चरण की वोटिंग जो है 8 लोकसभा सीटों पर होगी और 26 अप्रैल को ये वोटिंग होनी है। मेरठ, बागपत और अमरोहा, गाजियाबाद ये अहम सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। नामांकन का आज आखिरी दिन, क्या कुछ उत्साह, क्या कुछ तैयारी? तौर पे जिस तरीके से आज दूसरे चरण का आखिरी दिन है नामांकन प्रक्रिया का और इसमें लगभग 8 जिले हैं। 8 जिलों की अगर हम बात करते हैं तो लगातार यहाँ पर अभी भी संशय बना हुआ था कुछ देर पहले तक, लेकिन वो संशय का दौर जो है वो खुल चुका है और जहाँ मेरठ की हम बात कर रहे थे नामांकन प्रक्रिया में आज आखिरी दिन है तो कहीं ना कहीं वहां पर भी उम्मीदवार उतारने को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में लगातार इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब वो स्थिति क्लियर हो चुकी है। अब वहां पर माफ करिए अतुल प्रधान जो है वो चुनाव लड़ते नजर नहीं आएंगे। इसके साथ साथ में अब दूसरी जगहों की अगर बात कर ले तो वहां पर भी आज नामांकन आखिरी दिन है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हेमा मालिनी के नामांकन में शामिल हो सकते हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी शामिल हो सकते हैं। तो तमाम बड़े चेहरे जो होंगे वो आज शामिल होते नजर आएंगे। जो बड़े चेहरों को लगातार भारतीय जनता पार्टी जिताने को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर लगातार जो है अपने बड़े नेताओं को, स्टार प्रचारकों की जो सूची बनाई थी उन सभी को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। शायद यही बड़ी वजह रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो रणनीति पहले से बनाई थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाट वोट बैंक को अपनी तरफ करने को लेकर के आरएलडी को शामिल किया, फिर उसके बाद से लगातार जो है प्रचार प्रसार में लग गई है टीम। तो ये माना जा रहा है कि आज आखिरी दिन है। आज की अगर बात करें तो सर्वाधिक आज जो है सबसे ज्यादा नामांकन होंगे और जिन लोगों ने नामांकन में कोई कमियां की है या किसी प्रकार से नामांकन को वापस लेना तो उसकी आखिरी डेट जो है वो 3 दिन के बाद होगी, यानी कि अब से जो है आज 4 तारीख है और 7 तारीख तक आखिरी प्रक्रिया होगी उसमें नामांकन पत्र वापस लेने की। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं क्योंकि पहले चरण की वोटिंग जो है 19 अप्रैल से शुरुआत होगी और इसके बाद दूसरे चरण का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को शुरू होगा और इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सतर्कता है, जो तैयारी है वो धरातल पर नजर आ रही है। जो चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया जा रहा है, जो बड़े नेता हैं स्टार प्रचारक के रूप में वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं संदीप। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बीच ये उठ रहा है कि विपक्ष की क्या तैयारी है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने भारतीय जनता पार्टी के इन दौरों को देखा है, एक दिन में 3-3 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपदों का दौरा किए हैं, लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से साधने के लिए करके अपनी पूरी ताकत लगा दी है, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे या केशव प्रसाद मौर्य हो, या फिर स्वतंत्र देव सिंह हो, या फिर जेपीएस राठौर हो, सभी लोगों को मैदान में उतार दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम जहां विपक्ष की बात कर रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक होकर के चुनाव इस बार लड़ रही है, लेकिन वो जो बड़े चेहरे हैं, उनकी रैलियां हैं, जो जनता के साथ में संवाद है, वो सब साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उम्मीद ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों का जो चयन है समाजवादी पार्टी का, वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो असमंजस की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है विपक्ष की तरफ से। लेकिन एकजुट होने की बात कही जाए तो चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जो लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में साथ आकर के एक बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रचार प्रसारक को मैदान में उतारे जाएंगे, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची जरूर बना दी गई है, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में उन नामों को भी रख दिया गया है जो जेल में है। साफ तौर पे आजम खान की हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, जो जेल में बंद है इस समय, सीतापुर जेल में है, और उनको स्टार प्रचारक के रूप में रखा गया है। तो हालांकि अब स्टार जेल से कौन सा प्रचार करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके जो एक गठबंधन में आकर के एक बड़े संकल्प के साथ उतर रही थी कि 80 की 80 सीटें निकालेंगे साफ तौर पे और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो जमीनी हकीकत पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। साफ तौर पे समाजवादी पार्टी का ना कोई अभी तक कोई बड़ी कैंपेनिंग देखने को मिली, ना अखिलेश यादव, बिल्कुल कोई भी बड़ा चुनावी प्रचार प्रसार फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है विपक्ष की तरफ से, और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इसमें कैसे मात देने की क्या कुछ तैयारी विपक्ष की नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए संदीप। और भी जगहों को लेकर अगर बात करें, मथुरा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, और यहां से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं क्योंकि दूसरे चरण में यहां पर मतदान होना है। मथुरा से अभिनव उपाध्याय जुड़े हुए हैं और राजू शर्मा मेरठ से जुड़े हुए हैं, कुलदीप पंडित बागपत से, अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मथुरा का रुख कर लेते हैं क्योंकि मथुरा को लेकर हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है और तीसरी बार, और नामांकन प्रक्रिया पूरी करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की, आशीर्वाद भी लिया, और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस नामांकन के दौरान पहुंचेंगे। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ तैयारी? मैं आपको बता दूं, मथुरा अगर कान्हा की नगरी की बात करें तो कान्हा की नगरी में जो स्टार प्रचारक सांसद हेमा मालिनी जी हैं, आज उन्होंने नामांकन किया है और नामांकन से पहले कल उन्होंने यमुना पूजन भी किया था। यमुना पूजन करने के बाद में तमाम जो कार्यकर्ता थे वो उनके साथ में रहे थे और आज खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे हैं और जो कार्यक्रम स्थल है वहां योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दूं कि कुछ देर पहले ही जो स्टार प्रचारक हेमा मालिनी है वो नामांकन के लिए पहुंची थी, जिसके साथ साथ में तमाम जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बड़े नेता थे, वो भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और उन जैसे तमाम जो नेता थे वो मौजूद रहे। जिसके बाद में नामांकन करने के बाद में सीधी जो हेमा मालिनी जो कार्यक्रम स्थल था पीएन पौधा, जो यहाँ पे एक जनसभा का जो कार्यक्रम रखा गया था वहां पहुंची और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए, जो कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो काफी जो उत्साहित नजर आ रहे हैं और बीजेपी का एक दिमागी वो कहें तो, क्योंकि जो कांग्रेस जो प्रत्याशी थे बॉक्सर विजेंद्र सिंह, उन्होंने भी कल एक बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तत्कालीन जो है कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी है उसको घोषित किया है और विजय सिंह ने कल बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी बड़े गठजोड़ बनाए हुए है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे हैं जी। बिल्कुल, मथुरा की जनता का जो रुझान है, साथ ही विपक्ष की जो तैयारी है, क्योंकि विपक्ष की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार मात देने की कोई तैयारी विपक्ष की नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बात बता दूं क्योंकि इंडिया गठबंधन में इस समय गठजोड़ बनाया हुआ है और ऐसे में देखना होगा क्या विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे पाता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है। क्योंकि लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सभाएं कर रहे हैं, प्रचार के लिए निकल रहे हैं, मगर विपक्ष में ऐसा कोई अभी बड़ा नेता नहीं आया है। क्योंकि न जो जमीनी स्तर पर देखा गया कि कोई एक बड़ा चेहरा सामने आया हो कि वो प्रचार प्रसार में या अपनी रणनीति बनाने में,
तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा जैसे चुनावी, क्योंकि दूसरे चरण में मथुरा में चुनाव होना है, इतना यह होगा कि जो विपक्ष है वो बीजेपी पर कितना भारी पड़ता है जी। बिल्कुल कितना भारी पड़ता है, क्योंकि विपक्षी अलायंस हुआ ही इसीलिए। लेकिन जिस तरीके से अगर तैयारी का जिक्र किया जाए तो एट ए टाइम, क्योंकि ज़्यादा वक्त अभी बचा नहीं है और उससे ठीक पहले जो दल बदल का सिलसिला भी अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसको लेकर भी लग रहा है कि आखिर किसको मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है और किसको ये सोचने की जरूरत है कि हमारी पार्टी के नेता किस तरीके से छोड़कर जा रहे हैं। तो इसको लेकर अभी विपक्ष की तरफ से कोई खास तैयारी नजर नहीं आ रही है। मेरठ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मेरठ सीट भी जो है वो बेहद अहम है। यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो कितनी सक्रियता इसमें देखने को मिल रही है। विपक्ष की क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है राजू? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है, पूरी तैयारी में जुटी है, क्योंकि यहाँ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल है, और पिछले लगभग एक सप्ताह से ही वो तमाम जो चुनाव प्रचार है उसमें लगे हुए हैं। कल हापुड़ पहुंचे थे, वहां पर भी तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, सभा की गई थी, आम जनता से अपील की, बोले कि राम का जो आशीर्वाद है वो मुझे यहाँ मिलने वाला है, आप तमाम जनता को मेरा सहयोग करना है, वोट करनी है और मुझे जिताकर भेजना है। तमाम बातें अरुण गोविल ने कल हापुड़ में कही और आज भी मेरठ में वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए। इसके साथ ही अगर समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर लड़ेगा कौन, क्योंकि तीन प्रत्याशी मेरठ में बदले जा चुके हैं। आज फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी यानी कि पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। इससे पहले अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, उनका टिकट आज सुबह काट दिया गया, और उससे पहले भानु प्रताप जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और ईवीएम को लेकर एक बड़ा अभियान भी उन्होंने चलाया था, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उनका भी टिकट भारी विरोध के चलते काट दिया गया। तो यानी कि विपक्ष जो है पूरी तैयारी में नहीं है, कार्यकर्ता। बिल्कुल राजू, क्या अभी तक फाइनलाइज्ड हो पाया कि अब विपक्ष से किसे इस चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, या फिर ये इसी तरीके से देखने को मिलता रहेगा? क्योंकि 3 प्रत्याशी अभी तक बदले जा चुके हैं, अब चौथा कौन? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, तीसरा जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन ने मेरठ में बनाया, कुछ देर पहले ही घोषणा की गई है कि पूर्व विधायक योगेश वर्मा की जो पत्नी है सुनीता वर्मा वो यहाँ से चुनाव लड़ेगी। अतुल प्रधान ने खुद मीडिया से बातचीत में ये स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मेरा टिकट काट दिया गया है और मुझे जो निर्देश दिया गया है उसका मैं पालन करूंगा, और पूर्व विधायक की जो पत्नी है वो वहां से मेरठ से चुनाव लड़ेगी और हम उसका सहयोग करेंगे। ये अतुल प्रधान ने कुछ देर पहले ही मीडिया से बातचीत करते हुए लखनऊ में कहा है। तो फिलहाल जो तीसरा प्रत्याशी है वो पूर्व विधायक योगेश वर्मा की जो पत्नी है वो सुनीता वर्मा बनाई गई है। वो कुछ ही देर बाद अब से मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी अपने पति के साथ। और ठीक है राजू, आपका वापस से रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी मैदान में नजर आ रहा है। कुलदीप पंडित का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बागपत जो सीट है वो भी बेहद अहम है और कुछ सीटें ऐसी रहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार झटका लगा था और अब उस कमी को पूरी तरीके से देखा जाए, पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और उसी के तहत देखा जाए तो अब चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया जा रहा है। मुद्दों को लेकर भी बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच ये जनप्रतिनिधि जा रहे हैं। कुलदीप पंडित का रुख कर लेते हैं। कुलदीप पंडित, बागपत में क्या कुछ तैयारी सत्ता पक्ष की और विपक्ष की? जी, आपको बता दो सोनी कि यहाँ पर जो है कल एक निर्धारित कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी जो रालोद सुप्रीमो है दोनों एक मंच पर रहेंगे और कल एक रैली का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है जो गेटवे स्कूल है वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और हेलीपैड का भी आयोजन किया गया। इसके साथ साथ सोनी बता दूं आपको कि बागपत जो है ये रालोद के साथ में सीट गई है, क्योंकि रालोद और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ था तो उसमें बागपत को अहम माना गया था, क्योंकि बागपत रालोद का गढ़ भी कहा जाता है। सोनी चरण सिंह जो पूर्व रहे हैं, किसानों के मंत्री रहे हैं, उनकी कर्मभूमि भी बागपत को माना गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर मनोज चौधरी को समाजवादी पार्टी से यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते आज देर रात जो है अमरपाल शर्मा को सिंबल दिया गया, अमरपाल शर्मा के नाम की घोषणा हुई है और टिकट यहाँ पर बदला गया। तो मनोज चौधरी की जगह अमरपाल शर्मा को यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से अमरपाल शर्मा को यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा है तो अब जो मुकाबला होगा वो गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बीच जो है जबरदस्त दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। जी सोनी।
बिल्कुल। अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर का, क्योंकि ये सीट भी बेहद अहम है। दूसरे चरण में मतदान होना है। अनिल, देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल सोनी, मैं आपको बताऊं, जनपद अगर बुलंदशहर की बात करते हैं, जिस तरह से बीजेपी ने तीसरी बार लगातार डॉक्टर भोला सिंह पर दाव खेला है, तो कहीं ना कहीं लोगों में पहले तो कहीं ना कहीं भोला सिंह को लेकर निराशा थी। लेकिन अब जो तमाम बीजेपी की तरफ से अगर पूरी बात की जाए तो तमाम जो लोगों की जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी वो पूरी तरह से दूर होती हुई साफ साफ दिखाई दे गई है। लेकिन अगर बात की जाए तो बसपा की जो दलित वोट है वो कहीं ना कहीं, जिस तरह से नगीना धामपुर के जो सांसद है गिरीश जाटव को यहाँ मैदान में उतारा गया है जनपद बुलंदशहर की लोकसभा सीट से, तो कहीं ना कहीं लोगों में जरूर यह नाराजगी देखने को मिली है। क्योंकि दलित वोट भी हो सकता है कि अब से मायावती से खिसक सकता है, क्योंकि बीजेपी में जाने की ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन ने जो यहाँ जो कांग्रेस के चाहते में जो सीट रही थी, तो जहाँ में सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है यहाँ जो, अगर बात की जाए सीताराम वाल्मीकि के, शिवराम वाल्मीकि की, तो उन्होंने शिवराम वाल्मीकि को उतारा। तो कुछ दिन पहले जो शिवराम वाल्मीकि प्रचार करने गए थे, तो सपा के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं मारपीट भी हुई थी और वीडियो वायरल भी हुआ था। तो लगातार उसके बाद भी समाजवादी के जिला अध्यक्ष ने जारी बयान किया था कि इसमें किस तरह की कोई भी लड़ाई दंगे नहीं हुए, ये मीडिया ने उछाला है सिर्फ। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। हालांकि अगर बात की जाए, अगर सत्ताधारी पार्टी की जो सांसद भोला सिंह है, तो अगर बात की जाए, देखिए बीजेपी की जो रणनीति है वो वाकई कहीं ना कहीं बहुत ही अहम रणनीति है। क्योंकि जो जमीनी स्तर से जिस तरह से लगातार बड़े बड़े चेहरे जो जनपद बुलंदशहर में आ रहे हैं, जो पहले मुख्यमंत्री 2 दिन पहले सम्मेलन को संबोधित किया था, जो उसमें पढ़े लिखे जैसे इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, जो डॉक्टर थे उनको मूल मंत्र दिया था, क्योंकि वो लोगों को ज्यादातर जागरूक कर सके। अगर बात की जाए तो कल जिस तरह से पर्चा भरा गया, तो जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद थे। जेपीएस फिलहाल अनिल, विपक्ष की क्या कुछ तैयारी और विपक्ष किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए सोनी, बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष पूरी तरह से जनपद बुलंदशहर फेल होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो जिस तरह से विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा जनपद बुलंदशहर में अपने प्रत्याशियों के पर्चा भराने के समय नहीं आया है, न ही किन्हीं मुद्दों को लेकर अभी तक विपक्ष के जो जिस तरह से बसपा का प्रत्याशी हो या कांग्रेस का गठबंधन का जो आज प्रत्याशी पर्चा भरने वाले हैं, तो अगर बात की जाए किसी तरह की कोई भी अभी तैयारी जनपद बुलंदशहर विपक्ष की नहीं है। यहाँ अगर बात की जाए तो एक तरफा इस तरह से मानो बीजेपी की पूरी तरह से पक्की जीत पक्की हासिल मानी जा रही है। क्योंकि विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा न आना वो भी एक जनता में कहीं ना कहीं मायूसी पैदा करता है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के जो बड़े बड़े चेहरे अगर जमीन पर आ रहे हैं, तो उनको लेकर लगातार जनता में जिस तरह से एक उत्साह है, तो कहीं ना कहीं जनता का एक मनोबल बढ़ता है। और मनोबल बढ़ने के बाद जो जनता एक तरफा वोटिंग करने लगती है। क्योंकि अगर बात की जाए, विपक्ष बड़े बड़े दावे जरूर कर रहा है कि बीजेपी को हम चुनौती देंगे। शुक्रिया अनिल, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुलदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजू शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिनय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो दूसरे चरण का मतदान है वो 26 अप्रैल को होना है, और इसको लेकर जो बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं, अगर मथुरा का जिक्र करें तो नामांकन भरने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए और बाकायदा इससे पहले पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया गया। मेरठ सीट भी बेहद अहम है और दूसरे चरण में यहां पर भी मतदान होना है। देखा जाए, अरुण गोविल बीजेपी से चुनावी मैदान में है, तो एक कांटे की टक्कर तो देखने को मिल रही है। लेकिन विपक्ष की जो तैयारियां हैं उसको लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।